नहीं, लालू जी गलत कैसे है सर? क्योंकि टीवी वाला तो बता रहा है। टीवी वाले ने बता रहे हैं लेकिन पब्लिक नहीं बता रहे हैं। रोजगार देंगे, नौकरी देंगे 2 लाख बोले। या फिर मंदिर बन जाएगा, इसलिए मंदिर बन जाएगा। मंदिर भी मुद्दा था जी। अच्छा, मुसलमानों को टाइट करना है, मतलब मुसलमानों को शांत रखना है, इसलिए भी वोट दिए थे। जी। अब तो लग रहा है 7 साल हो गया। झांसा है, सिर्फ बोलने का ही झांसा था। जो आरएसएस जो अपना एजेंडा है वो यहाँ तक स्थापित करने में कामयाब हो गया है। ये एक घर है, इनके पास 2 बीघा जमीन है, 5 बच्चे हैं, बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है, उसे नहीं पता है कि कहाँ पढ़ना है, लेकिन इनके घर में टीवी चल रहा है। संकेत उपाध्याय एंकरिंग कर रहा है और जेडीयू का एक प्रवक्ता है, लालू यादव की आज रैली थी, तो वो खबर चल रही है दिल्ली में बैठ के जो टीवी, लेकिन घर घर में टीवी पहुंच गया है। और हर जगह डिश एंटीना में जो बार बार आपको कह रहा था कि कैसे टीवी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करे, मैं बार बार जो लोगों को कह रहा था कि मोदी जी के 2 कार्यकर्ता आपके घर में है, एक टीवी और एक अखबार। तो हर घर में टीवी अखबार है, और शायद हम आपको दिल्ली में लगता है कि नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा होगा। आप समझिए कि किस तरह से टीवी अखबार जो है वो घर घर में पहुंच गया है। और हम लोग आए हैं और इनके बच्चे हैं, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में जो धर्म की राजनीति है वो किस तरह से बढ़ रही है, और आदमी निकल नहीं सकता है। टीवी पर जो करोड़ों के ऐड दिए जा रहे हैं, टीवी पर जो रोज मोदी जी आते हैं, हम लोग सोचते थे कि देखता कौन होगा इनको, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति, पूरा सिस्टम टीवी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। आप लोग खूब रोज न्यूज देखते हैं? जी जी जी। कि कौन कौन चैनल देखते हैं? चैनल है, एबीपी है, आज तक है, एनडी है। तो ये अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव का नाम क्या है? चंद्रपुरा सर। चंद्रपुरा। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? मिट्टी की है। तो लेकिन आप आरजेडी के समर्थक हैं? जी जी, आरजेडी, क्योंकि आप यादव हैं। लेकिन जब आप टीवी देखते होंगे तो उसमें तो लालू यादव की बहुत बुराई चलती है, मोदी जी की बहुत तारीफ चलती है, तो फिर तो कई बार तो आपके दिमाग में आता होगा ना कि लालू जी गलत है। नहीं, लालू जी गलत कैसे है सर? क्योंकि टीवी वाला तो बता रहा है। टीवी वाले ने बता रहे हैं लेकिन पब्लिक नहीं बता रहे हैं। आज जो 15 साल में ये जो कि शिक्षा को, बेरोजगारी को बढ़ा करके आज नीचे जमीन पर, धरातल पर बैठा दिया लोग को, पब्लिक को। पढ़ लिख करके लोग बेरोजगार ये भटक रहा है, कहीं जॉब नहीं। लालू जी। अच्छा, मोबाइल है आपके पास? जी, मोबाइल है। स्मार्टफोन जिसमें वीडियो देख सकते हैं, छोटा वाला है। यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं आप लोग? जी नहीं। टीवी देखते हैं? रोज देखते हैं टीवी? रोज देखते। देखिए ये इनके यहाँ टीवी चल रहा है। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आइए, आप भी टीवी देखते हैं रोज? तो आपके पास तो स्मार्टफोन भी, यूट्यूब पर भी चैनल देखते हैं? जी। अरे आइए नहीं इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष, क्या कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो मनीष, आप आरजेडी के समर्थक हैं? जी। लेकिन टीवी जब देखते हैं तो उस पर तो सबसे ज्यादा आपने वोट डाला है कि नहीं अभी तक? जी। तो मोदी जी को कभी वोट दिया है? लोग ऐसा दिमाग में आया होगा कि विधानसभा में तेजस्वी को देंगे, लोकसभा में मोदी जी को देंगे। एक बार दिए थे। कब? 14 में दिए थे। क्या सोच के दिए थे? रोजगार देंगे, नौकरी देंगे 2 लाख बोले। या फिर मंदिर बन जाएगा, इसलिए? मंदिर बन जाएगा। मंदिर भी मुद्दा था। जी। अच्छा, मुसलमानों को टाइट करना है, मतलब मुसलमानों को शांत रखना है, इसलिए भी वोट दिए थे। जी। ये सब आया था दिमाग में? जी। अब क्या लग रहा है? अब तो लग रहा है 7 साल हो गया। झांसा है, सिर्फ बोलने का ही झांसा था। तो टीवी अखबार देखते हो, तो टीवी अखबार में तो मोदी जी की बहुत तारीफ है, फिर उससे कैसे निपटते हो? एक बार निपट रहे, क्या बोल के झांसा किए, या ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा लग रहा था कांग्रेस ही सही है। विधायक जी, एक बात बताइए कि चलिए यादव को तो मान लीजिए जाति की वजह से लालू यादव को वोट करता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को वोट दिया। तो ये जो टीवी अखबार का जो असर है, इसको काटने का कोई विकल्प आपके लोगों के पार्टी में है नहीं? लोगों को लगता है कि टीवी अखबार के बगैर भी काम चल जाएगा। देखिए, हम सोशल मीडिया के तमाम उन साथियों को धन्यवाद देते हैं जो बार बार बताते हैं कि भाजपा के 2 कार्यकर्ता आपके यहाँ हैं, और वाकई में भाजपा के 2 कार्यकर्ता हैं। और गांव में महिलाएं दोपहर में आपको घर में नहीं मिलेंगी, मंदिर के बाहर में झाल और ढोलक लेकर के शिव चर्चा करते हुए मिलेंगी। हर गांव में? हर गांव में, हर गांव का यही दृश्य होगा। जब आप गांव में विधायक होने के नाते जब भ्रमण पे जाएंगे
तो महिलाएं अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की बात नहीं करेंगी, महिलाएं स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगी कि उनकी पुतोह बीमारी से मर गई इलाज कराने के बगैर, लेकिन वो बोलेगी विधायक जी एगो लाउड स्पीकर दे दे, एगो ढोलक दे दे, एगो जाल दे दे शिव चर्चा कराने के लिए। तो यहाँ तक जो आरएसएस जो अपना एजेंडा है वो यहाँ तक स्थापित करने में कामयाब हो गया है। तो इसको जब तक जो भी इनके खिलाफ जो शक्तियां हैं जो जमा होना चाहती हैं, जो अम्बेडकरवादी शक्तियां हैं, जो समाजवादी शक्तियां हैं, लोहियावादी शक्तियां हैं, कर्पूरीवादी शक्तियां हैं, या फिर काशीरामवादी शक्तियां, जो भी शक्तियां इस देश में हैं, उन सबको भैया आइए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। उन सबको एक विकल्प के रूप में, उन सबको इन जो ये जो रोज आपके घर में काज करता है उसके विकल्प के रूप में सोचना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन क्या करते हैं? आगे ही ना। हम पढ़ाई करके तो अभी फिलहाल छोड़ दिए हैं, ग्रेजुएशन कर। तो आपने बीजेपी को वोट दिया था कि नहीं 2000 पिछले चुनाव में? कभी भी वोट नहीं दिए उसको हम, बीजेपी को लोकसभा में कभी भी नहीं। क्यों? मेरा मन है, मेरा मत का अधिकार है, मेरा मन है, उसको वोट नहीं चाहिए, हम लायक में नहीं है। तो लेकिन टीवी अखबार जब आप देखते हैं ना, टीवी देखते हैं तो उसमें तो मोदी जी की कितनी तारीफ होती है। तारीफ तो उसका बहुत है। तो फिर कैसे तय करते हैं कि आपको क्यों फिर खराब लगते हैं वो? क्योंकि जो वादा किए थे वो वादा निभा नहीं सके। वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवा को 15-15 लाख खाता में भेजेंगे, जनधन का बहुत सारा सिस्टम, तो सारा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम लोग को वैकेंसी, हम लोग रेलवे का प्रॉपर तैयारी करते थे, रेलवे का रोक दिया सारा वैकेंसी, हम लोग का एग्जाम कैंसिल करवा दिया, बहुत दंगा करवा दिया हर जगह स्टेशन पे जाके, हम लोग वहां से भागे फिर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशन दस्तक। मैं इस समय बिहार के मुंगेर जिले में हूँ और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस देश की स्थिति कितनी भयावह है और खासकर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। बिहार में एक यादवों के बारे में परसेप्शन है, लेकिन किस तरह से जो हम लोग दिल्ली में बैठ के SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितनी गरीबी है और उसकी वजह क्या है वो समझाऊंगा और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और कितनी तकलीफें इसका अंदाजा बता रहा हूँ। मैं एक यादव फैमिली में हूँ। इस देश में कृषि प्रधान नहीं देश है, जाति प्रधान देश है। मैं एक यादव फैमिली में हूँ और आप कल्पना कीजिए कि जैसे अगर जाति के नाम पर वोटिंग नहीं होता तो क्या स्थिति होती। एक जाति के नाम की वजह से कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रूप से अवेयर हुए हैं, लेकिन आप सोचिए इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। ओबीसी जिसकी आबादी 60% है, बीजेपी और आरएसएस को पता है, वो लोग जो बीजेपी आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, तमाम सेकुलर लोग, लेकिन जो तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांड में बधाई देते हैं, बधाई संदेश देते हैं, लिप्त हैं, अगर उनको लगता है कि वो इन सब चीजों को करके राजनीति कर लेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है। बीजेपी को पता है, आरएसएस को पता है कि उसके 2 कार्यकर्ता हर घर में, एक टीवी और एक अखबार। और सोचिए कि इस देश में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के लोग हो या माइनॉरिटी हो, मुस्लिम समाज के लोग धर्म की वजह से बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो आदिवासी हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत जो है आरजेडी बीजेपी के पास, बीजेपी क्यों करती है। वो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है, राजनीति है, और उसे पता है कि वो मुसलमानों से जितना नफरत करेगी, जो बाकी जिसको वो हिंदू कहते हैं वो उसके पास आएंगे। और जब तक ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस रहेगा, सोचिए जिस समय में जहां मैं खड़ा हूं वहां टीवी चल रहा है, लेकिन कॉलेज जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। इस घर की लड़की जो है वो, आपकी बेटी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी अभी फर्स्ट ईयर में, या कोई और घर में है जो ग्रेजुएशन कर चुका है, MA कर चुका है? क्या कर चुकी है वो? हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो देखिए ये पहली नस्लें हैं जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं। कितना बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है। हम लोग दिल्ली में बैठ के लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक एग्जाम्पल लोग देते हैं, लालू यादव, मायावती। इस देश के 90% लोगों को गरीब और लाचार रखा गया है और उनको धार्मिक कर्मकांड में न स्कूल है, न अस्पताल है, न नौकरी है, उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पे,
और मुझे लगता है कि इस देश भर में घूमने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है इन इशू पर। टीवी अखबार घरों में पहुंचा दिया गया है। एजुकेशन, हेल्थ और जॉब नहीं है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग उठा रहे हैं। इस देश के किसी गांव में जाइए, किसी स्टेट में जाइए, सवर्ण समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतरीन है। आपको तय करना है कि आप लोग गरीब, लाचार, बेबस रहना चाहते हैं या अपनी हिस्सेदारी के लिए सजग हो रहे हैं। मेरी कोशिश है, रात के कितना बज रहा है, रात के 8, साढ़े 8 बज रहे हैं। मुझे लगा कि ये देश को बताना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं प्रचार है, लेकिन इस देश की जो आम लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जिनको जाति को लेकर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, वो टीवी अखबार के चपेट में है। जो जाति को लेकर भी अवेयर है, जैसे मायावती जी को लेकर शेड्यूल कास्ट के लोग अवेयर हैं, लालू जी को लेकर OBC में यादव समाज के लोग अवेयर हैं, लेकिन उसके बाद भी वो टीवी अखबार के चपेट में। अब समझ में आता है कि बीजेपी जब तक धर्म की राजनीति करेगी और बाकी दल जब तक उसको फॉलो करते रहेंगे, बीजेपी उनसे जीतती रहेगी। रोहिणी इसलिए कहती हैं कि मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। शायद अपोजिशन को अब ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरी चिंता ये है कि इस देश की जो 90% आबादी है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वो कब तक लाचार और बेबस रहेगा। कैसे सुधर सकती है इनकी हालत, क्या करना चाहिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहे हैं, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, सरकारी स्कूलें खत्म हो रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म हो रहा है। 50,000 रुपए कमाने वाले लोगों के बस में नहीं है एजुकेशन, हेल्थ। क्या फिर से मुट्ठी भर लोग इस देश के 90% आबादी को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, और क्या ये हो जाएगा। मुझे संविधान पर भरोसा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।